हेलो बच्चों, एक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आरती चौहान क्लास 5 को ईवीएस के 1, 2, 3 चैप्टर का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फीचर एट्रीब्यूट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड। कि जो फीचर्स है जनरेशन टू जनरेशन कैसे आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। जैसे कि कई बार हमें कहते हैं कि इसकी देखो, इसकी जो नोज है वो इसकी मदर में मिल रही है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन है वो इसके फादर में मिल रहा है। वैसे ही इस पिक्चर में देखिए, फादर के ब्राउन हेयर है, इसी वजह से बच्ची के कैसे हेयर्स है? ब्राउन। मदर के फेशियल एक्सप्रेशन और बच्ची के फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? सेम है। तो इस फीचर को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। So our next question is, what is the difference between a joint family and a nuclear family? एक joint family और nuclear family में क्या difference होता है उसके बारे में बताना है। देखो, एक joint family में क्या होता है? दादा दादी, चाचा चाची, मदर फादर, भाई बहन, कजिन्स, ये सब किस में होंगे? joint family में। वैसे ही एक न्यूक्लियर फैमिली में मदर फादर और उनके 2 बच्चे, ये सब किस में होंगे? न्यूक्लियर फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ। कि आपके जो फादर के जो ब्रदर है वो आपके क्या लगेंगे? इन हिंदी हम लोग क्या कहते हैं? चाचा। हमारे पिता के भाई हमारे क्या लगते हैं? चाचू लगते हैं। वैसे ही इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर? पैटर्नल अंकल। देखिए, जो भी हमारे फादर के साइड के रिलेटिव होते हैं, यानी हमारा ददियाल जो साइड होता है उसे हम बोलते हैं पैटर्नल अंकल। जो भी हमारी ननियाल साइड की फैमिली होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटरनल फैमिली। इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, और जॉइंट फैमिली में दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली में जो चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय, बच्चे किनके द्वारा बड़े होते हैं? सो आंसर इज पेरेंट्स। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, दोनों बच्चे किसके द्वारा बड़े होंगे? उनका ख्याल रखना, उनके लिए खाना बनाना, वो सब कौन करेगा? उनके मदर फादर। ओके, नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल की नेटिव कंट्री कौन सी थी उसके बारे में बताना है। तो लुइस ब्रेल की नेटिव कंट्री थी फ्रांस। अब लुइस ब्रेल कौन थे? लुइस ब्रेल डिफरेंटली एबल यानी कि ब्लाइंड इंसान थे जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज को डेवलप किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या है? देखिए, स्टाइलस एक पॉइंटेड पेन है। स्टाइलस क्या है? एक पॉइंटेड पेन है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। स्टाइलस एक तरह का पॉइंटेड पेन होता है जो कार्डबोर्ड में एम्बॉस्ड डॉट्स को एम्बॉस्ड डॉट्स में यूज किया जाता है। ओके, इनको तो आप सभी जानते होंगे। सेरेब्रल प्लासी। अब सेरेब्रल प्लासी क्या होती है? देखो, सेरेब्रल प्लासी एक ऐसी तरह की डिजीज है जिसके अंदर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पे। जैसे अभी अगर हमारा ब्रेन हमें बोलेगा हाथ ऊपर करो तो हम हाथ ऊपर करेंगे। वैसे ही सेरेब्रल प्लासी में क्या होता है? ब्रेन हैज नो कंट्रोल ऑन बॉडी। कि भाई जो ब्रेन है उसका बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस। Yes, cerebral palsy. Have you heard this name? This is a kind of disease. Hand, legs, and all other organs of the patient of cerebral palsy are normal, but they do not function properly. The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organs. देखो, जैसे कि ब्रेन का बॉडी पर कोई कंट्रोल ना होना सेरेब्रल प्लासी है। स्टीफन हॉकिंस इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। स्टीफन हॉकिंस का जो ब्रेन है उनका अपने ऑर्गन्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, डैश डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम यानी कि लैंग्वेज। किसने ब्रेल लैंग्वेज को बनाया था? हियर इज द पिक्चर, लुइस ब्रेल। किसने बनाया था? लुइस ब्रेल ने बनाया था। उन्होंने 6 एम्बॉस्ड डॉट्स पे पूरी ब्रेल लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया था। Pointed dash is used for writing braille language. Pointed pen is called pointed pen। देखिए, पॉइंटेड पेन, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड ये रहा,
जैसे कि ये देखिए पॉइंटेड पेन, पॉइंटेड पेन किसके लिए काम आता है? राइट करने के लिए, ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन से डिवाइस का यूज होगा? पॉइंटेड पेन का। पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड, अब इस पॉइंटेड पेन को हम क्या बोलेंगे? स्टाइलस। क्या बोलेंगे? स्टाइलस। वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? ये जो सोमनाथ का टेम्पल है वो कहाँ बनाया गया है? सोमनाथ टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है आपका? गुजरात में। नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, उस डैम का नाम बताना है जो गुजरात स्टेट के अंदर है। कडाना डैम, आपको पता ही है कि गुजरात जो हमारे पीएम है वो भी कहाँ से है? गुजरात स्टेट से ही है। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What problems do people face in getting settled at another places? ये कह रहा है कि क्या दिक्कत होती है लोगों को जब वो दूसरी जगह पर सेटल हो जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांसफर हो जाता है, बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो जाता है, तो उनके बच्चों की क्या हो जाती है? स्कूलिंग चेंज हो जाती है। वैसे ही लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में जानना है। अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फूड एंड वाटर। सबसे पहले घर की समस्या कि अगर हम किसी नई जगह जाएंगे तो हमें वहां पर क्या लेना होगा? घर लेना होगा, एक अच्छा घर लेना होगा, अच्छी सोसाइटी में हमें रहना होगा, खाना पानी ये सब हमें देखना होगा। लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग इन द न्यू प्लेस। अभी जब हम यहाँ रह रहे हैं अपने प्रॉपर एरिया में, वहाँ हमारे आसपास के बच्चे क्या होते हैं? हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। अगर हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? वहाँ हमें लोग जानते नहीं हैं, हम इतना अच्छे से लोगों से 1 या 2 दिन में अच्छे से मिल नहीं पाते हैं। समटाइम्स पीपल आर अनएबल टू गेट जॉब एज पर देयर एबिलिटी। अब लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती है। मान लो वो बहुत अच्छा, अगर अच्छे इंसान है, अगर अच्छे पढ़े लिखे इंसान है तो क्या होगा? उन्हें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन अब नई जगह जा रहे हैं तो लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी? अच्छी जॉब की प्रॉब्लम आएगी। What are the reasons for people migration? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? क्या रीजन है माइग्रेशन का? देखिए कोविड में जैसे हमने देखा था, लोग अपना बिजनेस छोड़कर बाहर जा रहे थे, जो लोग बिहार और से आए थे। वैसे ही माइग्रेशन के रीजंस क्या है उसके बारे में बताना है। फॉर हायर स्टडीज, सबसे पहले अच्छी स्टडीज के लिए। जैसे कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनको इतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो वो कहाँ जाते हैं? आगे बड़े शहरों में जाते हैं, तो हायर स्टडीज के लिए। फॉर बेटर जॉब, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, अपना शहर छोड़ के दूसरे अच्छे शहर में जाते हैं। फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आपको कहाँ मिलती है? शहरों में मिलती है। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे लोगों के साथ रहना, खाना पीना, इन सब के लिए भी लोग क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। मदर्स ब्रदर, कि आपका जो रिलेशन है आपके मम्मी के भाई के साथ क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जो भी मदर के साइड के रिलेटिव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटरनल फैमिली। वैसे ही आपके मामा जी के साथ आपका क्या रिश्ता होगा? नेफ्यू का। ओके। फादर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के पिताजी से आपका क्या रिलेशन है? तो आपके पिताजी का आपका क्या रिलेशन है? यानी कि आपके दादा, ग्रैंड फादर। हेरिडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, देखिए हेरिडिटरी सिस्टम आपको किस किस से मिलते हैं? देखिए दादा दादी, नाना नानी, हमारी जो फेस कटआउट है हमारे दादा से, हमारी नानी से, हमारे चाचू से, इन सब से मिलती है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरह देखें, आप अपनी फैमिली में किसी की तरह भी दिख सकते हैं। तो हेरिडिटरी सिम्टम्स किससे रिसीव होते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। यानी कि हेरिडिटरी सिस्टम ये हमें किससे मिलता है? सबसे। जैसे राइट द नेम ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। उन 2 साइंटिस्ट का नाम लिखना है जो जेनेटिक्स के फील्ड में काम करते हैं। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरे हरगोविंद खुराना। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने हेरिडिटरी के फील्ड में यानी जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe our channel. Thank you.